बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं आज की पहली खबर। सऊदी अरब में इमिग्रेशन कवानीन वाज़ेह हैं। गैर मुल्कियों के रिहायशी कार्ड, इकामा और एग्जिट री एंट्री, खुरूज ओहदा या फाइनल एग्जिट जिसे अरबी में खुरूज नहाई कहा जाता है, उसका जिम्मेदार इदारा जवाजात है। सऊदी वजारत दाखिला की जानिब से गैर मुल्की मुलाजमीन के इकामा कवानीन में कई तब्दीलियाँ की गई हैं जिनसे आगाही गैर मुल्कियों के लिए ज़रूरी है। एक शख्स ने सवाल किया है कि कारकुन के बैरून मुल्क होते हुए उसकी कफालत की तब्दीली कंपनी की दूसरी शाख में कराई जा सकती है या नहीं। सवाल का जवाब देते हुए जवाजात का कहना था कि कफालत की तब्दीली के वक्त कारकुन का मुमलिकत में मौजूद होना जरूरी है। कारकुन के मुमलिकत वापस आने के बाद स्पॉन्सरशिप की तब्दीली कराई जा सकती है। वाज़ेह रहे कि कानून के मुताबिक कंपनी की दूसरी शाख के लिए कमर्शियल रजिस्ट्रेशन दूसरी होती है। वजारत इफरादी कूद के कानून के तहत एक ही कंपनी के अगर मुतादिद शाखें हैं, हर ब्रांच की CR जुदा होगी। कारकुन की कफालत की तब्दीली अगर कंपनी से दूसरी कंपनी या एक ही कंपनी की दूसरी ब्रांच में करना मकसूद हो तो इस सूरत में जवाजात और वजारत इफरादी कूद के सिस्टम में कारकुन का मुमलिकत में मौजूद होना जरूरी है। इसके बगैर ये अमल मुमकिन नहीं हो सकता। जवाजात से एक और शख्स ने दरियाफ्त किया है कि खुरूज ओहदा पर मुमलिकत से बाहर हूँ, इकामा एक्सपायर होने में 60 दिन बाकी हैं, जबकि खुरूज ओहदा 1 दिन बाद एक्सपायर हो जाएगा। मालूम ये करना है कि क्या खुरूज ओहदा की मुद्दत में इजाफा हो सकता है। सवाल का जवाब देते हुए जवाजात का कहना था कि खुरूज ओहदा की मुद्दत में तोसी के लिए लाजमी है कि इकामा की मुद्दत में कम अज कम 90 दिन बाकी हों। इकामा की एक्सपायरी की मुद्दत मुकर्रर से कम होने की सूरत में खुरूज ओहदा की मुद्दत में तोसी कराना मुमकिन नहीं है। खुरूज ओहदा की मुद्दत में तोसी कराने से कबल इकामा को तजदीद कराना जरूरी है। वाज़ेह रहे कि गैर मुल्की मुलाजमीन के इकामा कवानीन में तब्दीलियों के बाद ऐसे अफराद जो खुरूज ओहदा पर मुमलिकत से बाहर गए होते हैं उनके खुरूज ओहदा और इकामा की मुद्दत में बैरून मुल्क रहते हुए भी तोसी कराई जा सकती है। साल रवां के आगाज में फराहम की जाने वाली सहूलतों में यह भी शामिल है कि गैर मुल्की कारकुन के इकामा की तजदीद 3, 6, 9 और 12 माह के लिए कराई जा सकती है। वो अफराद जो बैरून मुमलिकत गए हैं और उनका इकामा या खुरूज ओहदा एक्सपायर हो रहा है, इन्हें चाहिए कि या तो वक्त मुकर्रर पर मुमलिकत वापस आ जाएं। अगर वक्त मुकर्रर पर मुमलिकत आना मुश्किल हो तो इस सूरत में इकामा की मुद्दत में तोसी कराने के बाद खुरूज ओहदा की मुद्दत में इजाफा करवाया जाए। मौजूदा सहूलत से फायदा उठाते हुए इकामा की मुद्दत में कम अज कम 3 माह के लिए भी तोसी कराई जा सकती है। जज़ान पुलिस ने हिरासती मरकज से फरार होने वाली लड़कियों को गिरफ्तार कर लिया। सऊदी अरब के जज़ान रीजन में वजारत इफरादी को तो समाजी बहबूद के मातहत गर्ल्स वेलफेयर इंस्टीट्यूशन से फरार होने वाली 2 लड़कियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है जो कि कई दिन से लापता थीं। आजिल वेबसाइट के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्स की टीमें गर्ल्स वेलफेयर इंस्टीट्यूशन से फरार होने वाली लड़कियों को तलाश कर रही थी। दोनों को जज़ान रीजन के गाँव में एक वैन से पकड़ा गया है। सिक्योरिटी जराये का कहना है कि दोनों लड़कियों पूछताछ जारी है। जराये ने बताया कि गर्ल्स वेलफेयर इंस्टीट्यूशन से फरार होने वाली लड़कियों की उम्रें 15 बरस हैं। दोनों को एक मामले में पूछगछ के लिए हिरासत में लिया गया था। सऊदी अरब में 16,606 गैर कानूनी तारकीन गिरफ्तार। सऊदी अरब में गुज़श्ता हफ्ते 16,606 गैर कानूनी तारकीन गिरफ्तार हुए हैं। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक ये गिरफ्तारियां 8 सितंबर से 14 सितंबर 2022 के दरमियान हुई हैं। गैर कानूनी तारकीन के खिलाफ काम करने वाली मुश्तरका कमेटी ने कहा है कि कुल गिरफ्तार शुदगान में से 9,595 इकामा कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहे थे। 4,422 गिरफ्तार शुदगान सरहदी कवानीन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब थे, जबकि 2,289 तारकीन लेबर कवानीन की खिलाफ वर्जी में मुलव्विस थे। मज़कूरा अरसे के दौरान 362 अफराद गिरफ्तार हुए हैं जो सरहद उबूर करके मुल्क में गैर कानूनी तौर पर दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। इनमें से 35% यमनी, 60% अथोपी जबकि 5% दीगर ममालिक के तारकीन थे। इसी तरह सरहद उबूर करके गैर कानूनी तौर पर मुल्क से बाहर जाने की कोशिश करते 19 अफराद गिरफ्तार हुए हैं। कमेटी ने कहा है कि गैर कानूनी तारकीन को सहूलत फराहम करने पर 18 अफराद गिरफ्तार हुए हैं।
सऊदी अरब के कौमी परचम की तौहीन पर 1 बरस कैद और 3000 रियाल जुर्माने की सजा है। सऊदी अरब में कानूनी मुशीर अहमद अल हमीद का कहना है कि मुमलिकत के कानून में कौमी परचम और अलामतों की तौहीन और इन्हें गलत अंदाज में इस्तेमाल करने पर 1 बरस कैद और 3000 रियाल जुर्माने की सजा मुकर्रर है। आजिल न्यूज के मुताबिक सऊदी टीवी अल अखबारिया के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा है कि कानून की शिक 20 में कौमी परचम और मुल्क की अलामतों की बेहुरमती करने की सजा वाज़ेह की गई है। वाज़ेह है कि वजारत तिजारत की जानिब से इस हवाले से तिजारती अशिया की तरवीज और इशाअत के लिए कौमी परचम और मुल्की अलामतों के अलावा कलमा तैयबा तहरीर करने की ममानियत के बारे में वाज़ेह तौर पर अहकामात जारी किए गए हैं। वजारत तिजारत की जानिब से जारी बयान में कहा गया था कि सऊदी अरब के कौमी दिन या इसके अलावा तिजारती अशिया पर मुमलिकत का परचम या सऊदी अरब के कौमी निशानात इस्तेमाल करने की कतई इजाज़त नहीं दी जाएगी। कसीम में दरख्त काटने पर शहरी गिरफ्तार। कसीम पुलिस ने दरख्त काटने पर एक शहरी को गिरफ्तार कर लिया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक मज़कूरा शहरी की दरख्त काटते वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थी। कसीम पुलिस ने कहा है कि मज़कूरा शख्स के कब्जे से इलेक्ट्रिक कारी, पिस्टल और गोलियां जब्त हुई हैं। मज़कूरा शख्स से तफ्तीश जारी है, जबकि ज़ाब्ते की कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद उसे पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया जाएगा। पुलिस ने कहा है कि कुदरती हयात और जंगलात को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। मस्जिदुल हरम में ज़ायरीन की रहनुमाई के लिए मुख्तलिफ ज़ुबानों की माहिर ख़वातीन तयनात। सऊदी अरब में इदारा उमूर हरमैन शरीफैन की जानिब से ज़ायर ख़वातीन के लिए तर्जमे समेत दीगर सहूलतों की फराहमी का सिलसिला जारी है। सबक न्यूज़ के मुताबिक इदारा उमूर हरमैन शरीफैन के शोबा नस्वां की जानिब से ज़ायर ख़वातीन के लिए फराहम की जाने वाली तर्जमा की सहूलत को मज़ीद बेहतर बनाते हुए मस्जिदुल हरम के मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ ज़ुबानों की माहिर ख़वातीन को तयनात किया गया है, ताकि वो ज़ायर ख़वातीन की बराह रास्त रहनुमाई और अहम मालूमात फराहम कर सकें। इदारा उमूर हरमैन की जानिब से ज़ायर ख़वातीन के लिए मखसूस मकामात पर इस अमर का भी खुसूसी एहतमाम किया गया है कि आने वाली ख़वातीन को जुमे के दिन खास कर खुतबा जुमा और आम दिनों में मसनून दवाओं का तर्जमा अपनी ज़ुबान में सुनने के लिए 500 डिजिटल माइक्रोफोन फराहम किए जाएंगे, जो ख़वातीन में तकसीम किए जाते हैं। डिजिटल माइक्रोफोन की मुहिम को आपकी ज़ुबान में का उन्वान दिया गया है, जिसके तहत 5 ज़ुबानों में तर्जमे की सहूलत फराहम की जाती है। बरतानिया से आने वाली एक ज़ायर खातून अलैया मोहम्मद ने मस्जिदुल हरम में फराहम की जाने वाली खिदमात को सराहते हुए कहा है कि बेहद ममनून और शुक्रगुजार हूँ उन ख़वातीन की जिन्होंने तर्जुमे की सहूलत फराहम की। डिजिटल माइक्रोफोन से मुस्तफ़ीज़ होते हुए मैंने इंग्लिश में मुकम्मल जुमे के खुतबे का तर्जुमा सुना है, जो बेहद अच्छा लगा। हरमैन की इंतज़ामिया मिसाली काम कर रही है। इन खिदमात की फराहमी पर हम उनके लिए दुआगो हैं। इंडिया से आने वाली आयशा का कहना था कि चंद बरस कबल जब मस्जिदुल हरम आई थी तो इतनी सहूलतें नहीं थीं जो अब हैं। आज जो सहूलतें फराहम की जा रही हैं वो मुतासिर कुन हैं, खासकर तर्जुमे की सहूलत, जिनमें अहम तरीन तर्जुमा वाले कुरान करीम और जुमे के खुतबे के अलावा फराहम की जाने वाली मुतरजम ख़वातीन की खिदमात बेहतर हैं। नाइजीरिया और इंडोनेशिया से आने वाली ख़वातीन ने भी फराहम की जाने वाली तर्जुमे की सहूलत को सराहा है। ये थी अब तक की आम खबरें। अब तमाम अहबाब के कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।